नमस्कार। भारतीय शेयर बाजार में ना आजकल काफी गहमागहमी है। हाँ, बिल्कुल। खबर यह है कि सेबी ने मतलब बाजार नियामक ने करीब 69 कंपनियों को आईपीओ लाने की हरी झंडी दे दी है। 69। हाँ, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। और इसमें हर तरह की कंपनियां हैं, फाइनेंस, हेल्थ केयर, टेक, एनर्जी, यहाँ तक कि कोवर्किंग स्पेस वाली कंपनियां भी। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि भाई बाजार में ये जो लहर सी आ रही है इसका मतलब क्या है। बिल्कुल। और ये सिर्फ कंपनियों की संख्या नहीं है, ये असल में बाजार की जो मौजूदा हालत है ना, और निवेशकों का जो भरोसा है उसे भी दिखाता है। सही। ये समझना भी जरूरी है कि इतनी सारी कंपनियां एक साथ क्यों आना चाह रही हैं बाजार में इसी वक्त। हाँ, और कुछ नाम तो काफी बड़े हैं, जैसे टाटा कैपिटल, JSW सीमेंट, हीरो फिनकॉर्प। हाँ, बड़े नाम हैं। ब्लूस्टोन ज्वेलरी, LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, और भी कई हैं जैसे NSDL लिमिटेड, स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग, अवांस फाइनेंशियल, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। लिस्ट लंबी है काफी। जी, लिस्ट तो काफी लंबी है। और देखिए, इस भीड़ के पीछे ना कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं। जैसे एक तो बाजारों में पैसा बहुत है, मतलब लिक्विडिटी मजबूत है। फिर कंपनियों को वैल्यूएशन अच्छी मिल रही है, ऊंची कीमत मिल रही है अपनी कंपनी की। हाँ, वैल्यूएशन तो आजकल काफी चर्चा में है। बिल्कुल। और छोटे निवेशकों की भागीदारी भी बढ़ी है, रिटेल इन्वेस्टर्स काफी आ रहे हैं। ये भी है। सेबी की मंजूरी प्रक्रिया भी वो थोड़ी तेज हुई है, और विदेशी निवेशक FIIs वो भी भारतीय बाजार में पैसा लगा रहे हैं। तो ये सब मिलकर एक तरह से माहौल बना रहे हैं। हाँ, माहौल बना रहे हैं इस IPO बूम का। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या ये सिर्फ मतलब बाजार गर्म है तो बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है, या इन कंपनियों के फंडामेंटल्स भी उतने ही मजबूत हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, कंपनियां तो यकीनन बाजार के अच्छे मूड का फायदा उठाना चाहेंगी ही। उनके लिए पैसा जुटाने का, ग्रोथ करने का ये बढ़िया मौका है। पर निवेशकों को यहीं सावधान रहना है। ऊंची वैल्यूएशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कंपनी अंदर से भी उतनी ही मजबूत है। सही कहा। हर कंपनी को अलग से देखना होगा। उसकी माली हालत कैसी है, कर्ज कितना है, आगे के क्या प्लान है, इंडस्ट्री कैसी चल रही है। अच्छा, एक और दिलचस्प चीज जो सामने आ रही है वो है शेयर धारक आरक्षण या शेयर होल्डर रिजर्वेशन। हाँ। मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ आईपीओज में अगर आपके पास पहले से पेरेंट कंपनी के शेयर हैं तो आपको आईपीओ में अलग से कोटा मिल सकता है। हाँ, ये बात सही है। कुछ स्रोत बता रहे हैं कि जैसे ब्रिगेड होटल वेंचर्स, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हीरो फिनकॉर्प, टाटा कैपिटल, इनके आईपीओ में ये सुविधा हो सकती है। अच्छा। तो जो मौजूदा शेयर होल्डर हैं उनके लिए एक और मौका हो सकता है। ये तो नई बात है। और ये भी दिखाता है कि आईपीओ अब सिर्फ पैसा जुटाने का तरीका नहीं रह गया। कंपनियां इसे अपनी ब्रांड इमेज बनाने, अपनी सही वैल्यू तय करने और अपनी आगे की रणनीति मतलब स्ट्रेटेजी बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये जो पूरा आईपीओ का मेला सा लग रहा है, इसमें निवेशकों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इतनी सारे ऑप्शन होंगे तो कंफ्यूज होना भी आसान है। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले कंपनी का DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, उसे ध्यान से पढ़ें। हाँ, वो तो बाइबिल की तरह है। बिल्कुल। उसमें सब लिखा होता है। कंपनी पर कर्ज कितना है, कमाई कैसी है, प्रमोटर कौन है, आईपीओ का पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा, कंपनी जिस इंडस्ट्री में है उसका भविष्य कैसा है, सब कुछ। और एक बात, सिर्फ इसलिए पैसा ना लगा दें कि सब लगा रहे हैं या हवा बनी हुई है। सही। ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम या GMP होता है, उस पर नजर रखना तो ठीक है, लेकिन सिर्फ उसी के भरोसे बैठना तो खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। GMP यानी वो जो अनौपचारिक बाजार में आईपीओ खुलने से पहले कीमत चलती है, वो कई बार बहुत भ्रामक हो सकती है। वो बस एक इशारा है, कोई गारंटी नहीं। आपकी अपनी रिसर्च, कंपनी की समझ, वही निवेश का आधार होनी चाहिए। सिर्फ ट्रेंड के पीछे भागना, उसमें जोखिम है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय शेयर बाजार एक बड़े दिलचस्प दौर में जा रहा है। बहुत सारी कंपनियां पब्लिक होने वाली हैं, जिसके बाजार में और गहराई आएगी, विकल्प बढ़ेंगे। हाँ, निवेशकों के लिए मौके तो निश्चित रूप से बन रहे हैं, लेकिन चुनाव करते समय समझदारी दिखानी होगी, पूरी जानकारी जुटानी होगी। हर चमकती चीज सोना नहीं होती है ना, खासकर आईपीओ बाजार में। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। जब इतनी सारी कंपनियां और अक्सर काफी ऊंची वैल्यूएशन पर एक साथ बाजार से पैसा उठाना चाह रही हैं, तो क्या ये हमारी अर्थव्यवस्था में गहरे आत्मविश्वास और असली ग्रोथ का संकेत है, या फिर ये सिर्फ बाजार की जो तेजी है उसे भुनाने की एक छोटी अवधि की दौड़ है? सोचते रहिए।